स्टूडेंट, क्लास 10 के अंदर मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है और उसके अंदर एक्सरसाइज 5.3 जिसमें लास्ट हमने खत्म किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब आपको फाइंड करना है S22। डेटा क्या दिया हुआ है, इन विच डिफरेंस दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस आपके पास है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। मतलब 22 नंबर का जो टर्म है A22 वो दिया हुआ है। A22 कितना दिया हुआ है 149। हमें फाइंड करना है S22। देखिए एक बार फिर से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब S22 हमें फाइंड करना है। 22 जो टर्म है उसका सम फाइंड करना है। एपी के अंदर डेटा दिया, उसका डिफरेंस दिया हुआ है 7 और 22nd नंबर का टर्म, मतलब 22 नंबर का टर्म जो है वो 149 है। A22 दिया हुआ है 149। तो आपको S22 फाइंड करना है, तो आपको क्या चाहिए, ऐसे फाइंड करना है। तो आपके पास कितनी चीज होनी चाहिए, n/2 2a प्लस n-1d। मतलब आपके पास n तो होगा, डिफरेंस भी है, सिर्फ a होना चाहिए। a अगर आपके पास है तो दूसरा भी फॉर्मूला है n/2, यहाँ पे a प्लस an, उससे भी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा a फाइंड करना है, एट द स्टार्ट हमें फाइंड करना है। एट द स्टार्ट फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो डेटा के अंदर जो दिया हुआ है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। डेटा के अंदर A22 दिया हुआ है तो उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं, उसके ऊपर से कुछ नया मिलेगा। A22 जानते हैं तो n की जगह पर लिख दो 22। ये आपको फाइंड करना है, n की जगह पर 22, डिफरेंस दिया हुआ है 7। A22 कितना था 149। A एज इट इज, यहाँ पे 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 कितना होता है 21 इंटू 7 147 हो गए। तो यहाँ पर 147, इसको इससे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एट द स्टार्ट मिल गया 2, बस एट द स्टार्ट मिल गया तो आपको S22 भी मिल जाएगा। Sn के लिए फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, लास्ट में भी लिखा जाता है an भी लिखा जाता है। आपको S22 चाहिए तो जहां पर आपको n दिखता है वहां पर आपको 22 लिखना है। तो 22/2 a और n की जगह पे 22, अब वैल्यू पुट कर दो। ये तो 11 हो गया। एट द स्टार्ट कितना था 2, A22 आपके पास कितना था 149 था आपके पास। तो यहाँ पर 11 इंटू 151, 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1, यहाँ पे 6 एंड 1। तो ये मिल गया S22, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP1 इज 49। मतलब फर्स्ट जो 7 टर्म है उसका सम दिया हुआ है 49। S7 कितना दिया हुआ है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। वैसे ही S17 जो दिया हुआ है वो कितना है, 17 टर्म का टोटल होता है 289 होता है। तो आपको फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn फाइंड करना है। Sn n टर्म का सम आपको फाइंड करना है। Sn फाइंड करना है तो आपको पता है
कि आपके पास अगर ए और डी है तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास एट द स्टार्ट और डिफरेंस है, एट द स्टार्ट और डिफरेंस है तो आपको ऐसे मिल जाएगा। तो एट द स्टार्ट और डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो डेटा के अंदर क्या दिया हुआ है वही हम लिखेंगे, उसका ही फॉर्मूला, उसके ऊपर से इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए और डी मिल जाएगा। कैसे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर S7 दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। S7 आप जानते हो तो n की जगह पर 7 लिख दो, S7 यहाँ पर 7 बाई 2a यहाँ पर 7 माइनस 1 और डिफरेंस S7 की जगह पे 49 यहाँ पे हो जाएगा 7 बाई 2a प्लस यहाँ पर होगा 60। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, वो 2 यहाँ पे कट हो जाएगा और 7 नीचे जाएगा तो 7 हो गया, ये कट हो गया तो a प्लस कितना हो गया 3d। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल के यहाँ कट कर दिया तो 2 तो कट हो गया तो यहाँ पर a प्लस 3d हो गया। ये 7 49 के नीचे जाएगा तो 7 बन गया। अब इसके ऊपर से एक इक्वेशन मिला तो यहाँ उसके ऊपर से दूसरा एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर। फिर से Sn का ही फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। जहां पर आपको 17 दिखता है, n दिखता है, वहां पर 17 लिखना है तो 17 बाई 2a, n दिखता है वहां पर 17 और डिफरेंस एडिटिव S17 कितना दिया हुआ है 289 इक्वल टू 17 बाई 2, यहाँ पर 2a प्लस यहाँ होगा 60d। 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे वो नीचे कट हो जाएगा, ये 17 यहाँ जाएगा, 289 को 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और यहाँ पर a प्लस 8d हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो आ गया वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपका चैप्टर नंबर जो 3 था वो, और उसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सी मेथड यूज करते थे? एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थी, वो भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऐसे लिखेंगे नहीं, इस इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई किया और ऐसे सब्ट्रैक्ट किया। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐसा लिखना है आपको, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d और यहाँ पर 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। माइनस माइनस और माइनस ये कट हो गया तो यहाँ कितना होगा -10, ये तो कट हो गया और यहाँ पर -5d तो d कितना मिलेगा 2, d2 मिल गया, डिफरेंस मिल गया। डिफरेंस को कोई भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d है, जहां पर आपको d दिखता है वहां पे आपको हमें 2 लिखना है तो 6 हो जाएगा तो a इक्वल टू आ गया 1। बस a मिल गया, डिफरेंस मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? Sn चाहिए। तो Sn के लिए फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। जहां पर आपको n दिखता है वहां पर n ही लिखना है क्योंकि Sn फाइंड करना है। a दिखता है वहां पर 1, n माइनस 1 और डिफरेंस कितना था? डिफरेंस था 2 तो n बाई 2 यहाँ पर 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कट हो गया, 2 भी कट हो गया तो क्या आंसर मिला? n स्क्वायर। तो Sn आपको मिल गया n स्क्वायर, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, सो दैट a1 a2 up to an form an AP where an defined as below। मतलब an आपके पास है, an दिया हुआ है 3 प्लस 4n और ये जो है वो एक AP है, वो ऐसा आपको शो करना है। उसके बाद अगर वो AP है तो हमें 15 टर्म का टोटल फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है? S15 फाइंड करना है। ये जो फॉर्मूला है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो देखिए अगर वो AP का फॉर्मूला है
तो n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो फर्स्ट नंबर का टर्म मिलेगा, n की जगह पे 2 रख लेंगे तो सेकंड नंबर का टर्म मिलेगा, वैसे थर्ड नंबर का फोर्थ नंबर का मिलता जाएगा। अगर उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, मतलब डिफरेंस उसका इक्वल है, तो हमें समझना है डिफरेंस इक्वल है तो वो क्या है, फॉर्म करता है ए बी है। तो यहाँ पर सबसे पहले a1 देखिए, यहाँ 1 रख दो, 3 + 4 कितना आ गया 7, a2 सेकेंड नंबर का टर्म फाइंड कर लो, तो 3 प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8, तो यहाँ कितना आएगा 11, a3 फाइंड कर लो, तो यहाँ 3 प्लस n दिखता है वहां पर 3, 4 3 जा 12, तो कितना होगा 15। वैसे ही a4 फाइंड कर लो, 3 प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे, 16 + 3 19, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। अब आप इसमें यहाँ पर गैप देखिए, यहाँ पर हमने 4 रखा, 4 4 जा 16 + 3 19, 3 + 19 कितना होगा, यहाँ पर सीधा 19 लिखने का है हमें, यहाँ पर 16 तो यहाँ होगा 19। अब ये जो टर्म जो आ गए वो देखिए, फर्स्ट नंबर का टर्म आपको 7 मिला, यहाँ पर 11 मिला, यहाँ पर 15 मिला, यहाँ 19 मिला, ऐसे करते करते जाओगे तो इस एपी के अंदर देखिए अगर वो एपी है तो इसका जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। 11 - 7 क्या होता है, 11 - 7 कितना होता है 4 होता है। वैसे 15 - 11 कर दो तो भी क्या होता है 4 होता है। वैसे 19 - 15 कर दो तो कैसा होता है 4 होता है। तो ऐसे आप करते करते जाओगे तो सबका डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है वो इक्वल आता है। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a1 a2 an each and ab, मतलब ये ab है, डिफरेंस सबका इक्वल है, d = 4, सबका डिफरेंस आप देख लो इक्वल है इसलिए। अब हमें फाइंड करना है 15 जो टर्म है उसका सम फाइंड करना है, मतलब s15 फाइंड करना है। तो एट द स्टार्ट तो आपके पास है फर्स्ट नंबर का टर्म कितना था 7, डिफरेंस भी आपके पास है कितना है 4, तो आपको फाइंड करना है s15। Sn के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास n/2, यहाँ पर 2a + n - 1d, तो s15 n की जगह पे आपको लिखना है 15, 2 एट द स्टार्ट कितना था 7, n की जगह पे 15 और डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था 4, तो 15/2 यहाँ पर होगा 14, यहाँ 14 4 जा 56, तो यहाँ हो जाएगा 15, इसको आप आधा कर दो, 2 कॉमन निकाल के नीचे कट कर दो, तो 7 + 28, तो कितना होगा 15 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 35। अब 35 इंटू आपको 15 करना है, तो 35 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा 3505, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, 5 2 और 5 525, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 525, लिख दो। वैसे ही सेकंड नंबर का सम, an आपके पास है 9 - 5n, तो आपको प्रूव करना है कि ये AP का फॉर्मूला है, मतलब ये AB फॉर्म करता है। तो फर्स्ट नंबर का टर्म फाइंड कर लो, 9n की जगह पे 1 लिखना है आपको, तो कितना आएगा 4, सेकंड नंबर का 9, यहाँ पर 10, तो यहाँ कितना होगा -1, a3 = 9, यहाँ 3 लिखना है तो 15, तो कितना आएगा -6, a4 यहाँ
माइनस, यहाँ पे 20 होगा तो -11। तो आप चेक कीजिए 4 -1 -6 -11, इसमें आप डिफरेंस चेक कीजिए। -1 -4 कितना होता है, -5 होता है। यहाँ पर -6 -1 मतलब +1 तो वो भी -5 होगा। यहाँ पर -11 -6 -6 मतलब +6 तो -5 होता है। तो ऐसे आप करते करते जाओगे तो डिफरेंस तो आपको -5 मिलता है। ऐसे लिखने तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे an+1 -an, ये जो है an+1 -an, वहां पर डिफरेंस सबका इक्वल होता है, d होता है, मतलब सबके लिए इक्वल ही होता है -5 जितने भी टर्म है। a1 देख लो, वैसे ऐसे लिख सकते हैं आप। सेकेंड नंबर का जो टर्म था उसके अंदर से आपने फर्स्ट नंबर का टर्म फाइंड किया तो भी आपको क्या मिला, -5 मिला। वैसे ही थर्ड नंबर का जो टर्म था उसके अंदर से आपने सेकेंड नंबर का टर्म किया तो भी आपको क्या मिला, -5 मिला। ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ही A4 के अंदर से A3 सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ नंबर के टर्म के अंदर से थर्ड नंबर का टर्म सब्ट्रैक्ट किया तो भी आपको -5 मिला। तो ऐसे लिख सकते हैं कि an+1 और an वो भी कितना आ गया, -5 आता है, मतलब सबके लिए डिफरेंस इक्वल है। इसीलिए A1 A2 अप टू an इज एन AP, ये जो टर्म है वो AP के टर्म है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 15 जो टर्म है उसका सम फाइंड करना है, मतलब S15 फाइंड करना है। एट द स्टार्ट कितना था, एट द स्टार्ट था 4, डिफरेंस कितना दिया हुआ है -5, तो Sn के लिए फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1d। तो S15 हमको चाहिए तो 15/2, यहाँ पर 2a दिखता है, वहां पर 4, n दिखता है, वहां पर 15 और डिफरेंस है वहां पर -5। तो कितना आएगा 15/2, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ होगा 14 भाग 70 मतलब -70। तो यहाँ कितना होगा 15, इसका आधा कर दो या 2 कॉमन निकाल के कट कर दो तो 4 - 35। तो यहाँ कितना होगा 15 इंटू -31, तो 31 इंटू 15 कितना होता है 310 5 15 564 -465 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, sum of n term मतलब Sn दिया हुआ है 4n minus n square, ये जो फॉर्मूला बना के दिया हुआ है वो सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, वो टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला नहीं है। अगर वो टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता तो ऐसे लिखा हुआ होता an is equal to 4n minus n square, ऐसे लिखा हुआ होता। ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला है और ये टर्म फाइंड करने के लिए, अगर टर्म फाइंड करने के लिए होता तो यहाँ पर an लिखा हुआ होता। अगर ऐसा होता तो क्या होता, देखिए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, इसके ऊपर से आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो आप यहाँ पर 1 रख देते तो a1 मिल जाता, तो फर्स्ट टर्म आपका मिलता। अगर आपको सेकंड टर्म फाइंड करना होता तो यहाँ पर आप 2 रख देते तो आपको a2 मिल जाता, वो सेकंड टर्म मिलता। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो जो फॉर्मूला बना के दिया हुआ है वो किसके लिए है, ये सम फाइंड करने के लिए, मतलब आपको फर्स्ट टर्म का सम चाहिए तो आपको यहाँ पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म का सम मिलेगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 टर्म का सम मिल जाएगा, 3 रखोगे तो 3 टर्म का सम मिल जाएगा, यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 टर्म का सम मिल जाएगा। तो ये सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है उसमें
व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो एक चीज आप यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ऐसे एपी है 2 4 6 8 10, ये एक एपी है, मैं बोलूं कि उसका फर्स्ट नंबर का टर्म कौन सा, फर्स्ट नंबर का मतलब A1 कौन सा होता है 2, A1 यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और मैं बोलूं कि फर्स्ट जो टर्म है उसका टोटल कितना, फर्स्ट टर्म एक टर्म का ही टोटल कितना, तो एक टर्म का टोटल मतलब S1 की कितना होता है 2। तो एक चीज यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी एबी के अंदर ऑलवेज फर्स्ट नंबर का टर्म और फर्स्ट जो टर्म होता है उसका सम, मतलब A1 और S1 ऑलवेज इक्वल होते हैं। कोई भी एपी आप देखिए, ये एपी है 5 10 15 ऐसे एक एपी है, और यहाँ पर उसका फर्स्ट टर्म देखिए, तो फर्स्ट टर्म कितना होता है 5। फर्स्ट जो टर्म है मतलब एक जो टर्म है उसका सम, फर्स्ट नंबर का जो टर्म है उसका सम कितना होता है S1, वो भी 5 होता है। तो आपको पता है कि ऑलवेज A1 और S1 कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। A1 और S1 ऑलवेज फर्स्ट नंबर का टर्म और जो फर्स्ट नंबर है उसका सम, एक टर्म का सम दोनों ही इक्वल होंगे। A1 और S1 ऑलवेज इक्वल रहते हैं, तो वो आपको पता चल गया। तो देखिए अब उसने बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो आपको S1 फाइंड करना पड़ेगा। S को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ही है, तो यहाँ पर 1 रख दो, तो S1 कितना मिलेगा 4 माइनस n की जगह पर 1, तो S1 मिलेगा आपको 3। आपको पता है कि जितना S1 होगा उतना ही A1 होगा, तो A1 भी कितना होगा 3, तो फर्स्ट नंबर का टर्म आपको मिल गया 3। मतलब देख लीजिए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो S1 होता है वही फर्स्ट टर्म होता है A1, तो वो तो मिल गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, उसने बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये वाला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S2 आपको फाइंड करना है, और S2 फाइंड करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये S फाइंड करने का ही फॉर्मूला है। S2 फाइंड करना है तो n की जगह पे 2 रख दो, तो 2 रख देंगे, 2 यहाँ पे 4, n की जगह पे 2 और यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो S2 कितना होगा 8 माइनस 4, तो S2 होगा कितना 4, तो दो टर्म का टोटल कितना मिल गया 4 मिल गया। उसके बाद लिखा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड नंबर का टर्म क्या है वो आपको फाइंड करना है। देखिए जैसे एक एपी है और आपको ये सेकंड नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे आप, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो दो टर्म है उसका टोटल करोगे, मतलब S2, दो टर्म का टोटल मतलब S2 के अंदर से अगर आप S1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये जो दो टर्म हुए इन दोनों का टोटल कितना होता है 6 के अंदर से आप फॉर S1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 मिलेगा, मतलब सेकंड नंबर का टर्म मिलेगा। तो एक ये फॉर्मूला है, दो टर्म का जो टोटल है उसके अंदर से आप फर्स्ट नंबर का जो टर्म है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, S1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको सेकंड नंबर का टर्म मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। तो इसमें क्या बोला है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड नंबर का टर्म क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर का टर्म फाइंड करने के लिए आपको दो टर्म का जो टोटल होता है मतलब S2 उसके अंदर से S1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको सेकंड नंबर का टर्म मिल जाएगा, मतलब A2 मिल जाएगा। तो A2 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है S2 माइनस S1, तो A2 इज इक्वल टू S2 आपके पास था 4 और S1 भी आपके पास है कितना है 3, तो A2 कितना मिलेगा आपको 1। तो चलो ये सेकंड नंबर का टर्म भी आपको मिल गया। उसके बाद बोला है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड एंड टर्म। आपको थर्ड नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो देखिए थर्ड नंबर का टर्म कैसे मिलेगा, सेकंड नंबर के टर्म के अंदर आप डिफरेंस ऐड कर दोगे तो आपको थर्ड नंबर का टर्म मिल जाएगा, या तो फिर पहले एक काम करो डिफरेंस फाइंड कर लो। तो आपके पास फर्स्ट नंबर का टर्म कितना है 3, सेकंड नंबर का टर्म कौन सा है 1, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि डिफरेंस कैसे मिलता है, A2 के अंदर से A1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब, तो 1 माइनस 3, तो डिफरेंस कितना होगा -2, डिफरेंस भी मिल गया। फर्स्ट नंबर का टर्म
A1 मतलब सिर्फ A बोलेंगे तो भी चलेगा, वो भी आपको पता है। फर्स्ट नंबर का टर्म भी पता है, डिफरेंस भी पता है, तो आपको थर्ड नंबर का टर्म भी मिलेगा, 10th नंबर का टर्म भी मिलेगा और 8th नंबर का टर्म भी मिलेगा। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, थर्ड नंबर का टर्म। तो an इज इक्वल टू फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d। तो थर्ड नंबर का टर्म चाहिए तो n की जगह पे 3 रख दो। वैसे तो सेकंड नंबर के टर्म के अंदर आप डिफरेंस ऐड करोगे तो भी आपको थर्ड नंबर का टर्म मिलेगा। चलो a कितना था 3, थर्ड नंबर का टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पर 3 और डिफरेंस कितना था -2। तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 जा 4 मतलब -4। तो a3 कितना मिला आपको -1 मिल गया। a3 मिल गया। अब आपको 10th नंबर का टर्म चाहिए तो an इज इक्वल टू फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d। 10th नंबर का टर्म चाहिए तो n की जगह पे 10 रख दो। 10 a कितना था 3 था, n की जगह पर 10 और डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a10 इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ 9 हो गया, 9 2 जा 18 तो -18। तो a10 मिल गया -15। तो 10th नंबर का टर्म भी मिल गया। अब आपको 8th नंबर का टर्म भी चाहिए। 8th नंबर का टर्म मतलब an। तो an फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर आपको दिखेगा कि नहीं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। nth नंबर का टर्म मतलब n की जगह पे n रखना है, बाकी जो दिया हुआ है वो a दिया हुआ है कितना 3, n की जगह पे n और डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था -2। a इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पर 2n प्लस 2 -2n, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 5 -2n। तो ये टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आ गया। ये जो फॉर्मूला था वो सम फाइंड करने का फॉर्मूला था, ये टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब 1 रखोगे यहाँ पर तो 5 -2 कितना मिलेगा 3। देख लो फर्स्ट नंबर का टर्म 3 मिल गया। अब यहाँ पर 2 रखोगे तो 5 -4 कितना होगा 1। तो a2 कितना मिल गया 1। 3 फाइंड करना है आपको तो 5 -6 -1 तो a3 कितना हो गया -1 हो गया। तो ये है टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला और ये है सम फाइंड करने का फॉर्मूला। वैसे सम फाइंड करने का फॉर्मूला दिया हुआ है और उसको आपको कन्वर्ट करना है टर्म फाइंड करने के फॉर्मूला में तो भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। तो इस चैप्टर का लास्ट जो सम है उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जाम के अंदर से उसको कट कर दिया है सिलेबस के अंदर से। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 6 के साथ डिविजिबल हो ऐसे आपको फर्स्ट 40 इंटीजर लिखने हैं। 6 के साथ डिविजिबल हो तो आपको पता है कि 6 के साथ डिविजिबल हो, सबसे पहले हम a भी बनाएंगे। तो 6 के साथ डिविजिबल हो तो मतलब सबसे पहले 6 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, ऐसे करते करते 6 ऐड करते करते जाओगे तो 18 आएगा। तो 40 वाला कौन सा आएगा, 40 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 240 आएगा। तो फर्स्ट यहां पर आप देख लीजिए 6 से स्टार्ट होती है ए बी और 240 भी खत्म हो जाती है। 6 के साथ डिविजिबल हो ऐसे टर्म और हमें ये 40 टर्म जो हो गए, फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, लास्ट टर्म भी पता चल गया, डिफरेंस भी पता है और आपको फर्स्ट 40 टर्म का टोटल फाइंड करना है।
तो मतलब S40 आपको फाइंड करना है। ऐसे ही फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला आता है ऐसा, n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म आप अगर जानते हो तो यहाँ पर a तो आपके पास है 6, डिफरेंस भी है 6, और आपको फाइंड क्या करना है S40, लास्ट टर्म भी है आपके पास 240, तो उसके अंदर वैल्यू रख दो S40, n जहां पर दिखता है 40 लिखना है हमें, 6 और l दिखता है वहां पर 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे 246, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 2 12 और यहाँ पर 49 और यहाँ पे 0, तो 4920, 40 टर्म का टोटल इतना होगा, लिख दीजिए।